सज्जाद टेक्निकल 44 आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत सारी दुआएं हैं, तमन्नाएं हैं आपके लिए मेरे दोस्तों। ये मेरे पास एक समरे का सेट आया है जिसमें होमिज की तरह का ही बोर्ड लगा होता है, जैसे 1003 या 1004 में आता है। और ये देखिए जी, बोर्ड मेरे सामने है और मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो मेरे दोस्तों, इसमें फ़ॉल्ट ये आ रहा है कि जब मैं इसको चार्जिंग पर लगाता हूँ तो सेट ऑन हो जाता है, बैकअप मोड में भी ऑन रहता है फिर, और चार्जिंग मोड में भी ऑन रहता है। लेकिन अगर मैं इसका जो है पावर सप्लाई हटा देता हूं और एक दफ़ा इसको ऑफ़ करता हूं तो ये सेट ऑफ़ हो जाता है। देखिएगा, मैं अभी आपको इसकी स्क्रीन पे जो है ना इसकी एफिशिएंसी दिखाता हूं। देखिए जी, मैंने बैटरी कनेक्ट की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए जी, बैटरी कनेक्ट की हुई है। अब मैं इसको जो है चार्जिंग मोड पे लगाता हूं तो चार्जिंग मोड पर जैसे ही लगेगा सेट ऑन हो जाएगा। ये देखें जी, देखें सेट ऑन हो रहा है। ये देखें जी, सेट ऑन हो चुका है और चार्जिंग पर भी आ चुका है। तो मेरे दोस्तों, ये मैंने इसको ऑफ़ कर दिया। अब देखिएगा, आवाज़ सुनिएगा। देखें जी, ये सेट ऑन हो चुका है। अब मैं इसको आपके सामने जो है चार्जिंग मोड से मैं हटाता हूँ। ये देखिएगा, ये मैंने हटा दिया। अब देखें, अब ये बैकअप मोड पे ऑन है। तो मेरे दोस्तों, ये फॉल्ट है इसके अंदर। और अभी देखिएगा, एक बात और, मैंने इसको ऑफ़ कर दिया। ये देखें जी, ये ऑफ़ हो गया। अब मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ। देखें, कोई रिस्पांस नहीं है, किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं है, ना इसका फ़ैन हिलता है और ना इसमें किसी किस्म का कोई और एक्टिविटी नज़र आती है। तो मेरे दोस्तों, ये फ़ॉल्ट क्या हो सकता है? मेरे सामने भी पहली बार आया है, पहले मैंने ऐसा फ़ॉल्ट नहीं देखा। और मैं इसको जो है, इसके सबसे पहले मैं इसकी पावर सप्लाई के यहाँ पर जो वोल्ट आते हैं उन वोल्ट्स को चेक करता हूँ। और इसका जो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव आती हैं, पीएनपी और एनपीएन, ये दो लगे हुए हैं, तो इनको भी चेक करता हूँ। और मे बी इसका जो है कपलर का फॉल्ट भी हो सकता है, जो पावर सप्लाई में कपलर वगैरह लगे होते हैं। तो इसको मैं चेक करता हूँ। चेक करने के बाद फिर इंशाअल्लाह ताला हम अगली बात करेंगे। मैं इसको चेक करता हूँ, फिर आपको पूरी डिटेल से बताऊँगा कि ये क्या मामला हो सकता है। और कोई एनपीएन या पीएनपी कोई लीकेज भी हो सकती है, लीकेज की वजह से सेट ऑन नहीं होते। और लीकेज वाले एनपीएन को ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल काम भी होता है, क्योंकि वो ज़ाहिरी तौर पर सही बताता है लेकिन चेंज करने से ही फॉल्ट दूर होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है ना, इन दोनों, एक एनपीएन और एक पीएनपी लगा है, इनको भी चेक करूँगा, क्योंकि यही हमारी स्विचिंग में काम करते हैं। और इसके अलावा हमारा ये आईआरएफ है, इसको भी चेक करूँगा। और इसके साथ ये एक आईसी लगा हुआ है 3845, इसको भी चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों, आगे चलते हैं। जी दोस्तों, ये देखिएगा, हम जो है समरे की पावर सप्लाई के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीज़ें मेंशन कर देता हूँ। पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में मैंने काफ़ी बातें जो है मेंशन कर दी हैं। तो मेरे दोस्तों, आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है ना, आपने अपने मल्टीमीटर का प्लाट जो नेगेटिव पे लगाने के बाद आपने यहाँ लगाना है। यहाँ पर 12 वोल्ट के प्लस वोल्टेज आने चाहिए। और जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो ये 12 वोल्ट यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद जो है ना, यही 12 वोल्ट जब यहाँ शिफ्ट होते हैं तो यहाँ से शिफ्ट होने के बाद ये इस कैपेसिटर पे पहुँच जाते हैं। और इस कैपेसिटर के बाद पहुँचने के बाद यहाँ पर एक स्विचिंग डायोड लगा है और एक ये रजिस्टर लगा है 30K का, 303 30K। ठीक है जी। अगर ये 30K डेड हो जाए, ख़राब हो जाए, तो आपका सेट जो है वो ऑन नहीं होगा। और पावर सप्लाई देने से ऑन हो रहा है। मैंने जो नोट किया है इसके अंदर 3.3K ठीक है। ये 30K जो है, ये 30K कोई वैल्यू नहीं दे रही। मैं आपको मल्टीमीटर से चेक कराना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मैं जूम करके देखता हूँ। तो ये 30K जो है, ये बिल्कुल डेड बता रही है। मैं इस 30K को चेंज करता हूँ। चेंज करने के बाद जो है, मैं फिर आपको दोबारा दिखाता हूँ कि हमारी सप्लाई कहाँ तक पहुँची है और हमारा सेट ऑन होता है या नहीं होता स्विच को ऑन करने से। तो बाकी इसके अलावा नीचे की तरफ ये जो जहाँ जैक लगता है, या नीचे के एक एनपीएन और एक पीएनपी है, वो भी अगर ख़राब हो जाएं या शॉर्ट सर्किट हो जाएं या डिस्कनेक्ट हो जाए तो आपका सेट बिल्कुल डेड बताएगा।
चार्जिंग के दौरान ऑन हो जाएगा। और इसके अलावा IRF 630 जो है इसके यहाँ पर देखें, मैंने एक जंप पहले कभी आया होगा मेरे पास, तो मैंने ये जंप लगाया था। ये अभी तक एज इट इज़ लगा हो। ये फ्यूज़ जंप है, फ्यूज़ रजिस्टर की तरह ही होता है सिंगल वायर से। और इसके अलावा पॉजिटिव यहाँ ये हमेशा नेगेटिव पे आती है और इस जंप के ज़रिए यहाँ पर IRF 630 पे पहुँचती है सप्लाई। तो मेरे दोस्तों ये बाइसिंग होगी हमारी, यहाँ से 3845 की 5 वोल्ट की बाइसिंग आती है यहाँ से, और यहाँ एक 50 के या 30 के या 20 के लगी होती है। और इसके अलावा यहाँ पर नेगेटिव पहुँचती है, और ये वाली पिन से यही नेगेटिव आउट होने के बाद इस कॉइल को, ये जो चॉपर छोटा सा लगा हुआ है 12 वोल्ट टू 12 वोल्ट कन्वर्टर, इस चॉपर की इस पिन पर आती है। ये वाली पिन जो है यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं और यहाँ नेगेटिव आते हैं। तो फिर यहाँ से सप्लाई हमारी जब मूव करती है, यहाँ से पल्सर IC जो है इसको पल्स देता है, तो ये नेगेटिव को हाई फाई पल्स बनाकर यहाँ इस कॉइल पे फेंकता है, और इस कॉइल के बाद जो है एक सप्लाई हमारी यहाँ बन जाती है और एक यहाँ बन जाती है। और ये दोनों सप्लाई जो है 35-25 और इसके अलावा फ़ैन और हमारे माइक्रो कंट्रोलर को ऑन करने के लिए काफ़ी होती हैं। तो मेरे दोस्तों अब सिर्फ हमारा पावर सप्लाई का मसला जो ऑन नहीं हो रही और सिस्टम हमारा ऑन नहीं हो रहा, तो मैं इस रजिस्टर को चेंज करता हूँ। चेंज करने के बाद जो है फिर इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। जी दोस्तों ये देखिएगा, मैंने यहाँ पर जो है ना ये 30 के जो डेड बता रही थी, तो ये स्विचिंग के लिए लगी होती है। मैंने ये 30 के लगा दी है यहाँ पर। तो मैं अभी इसको ऑन करके चेक करता हूँ, आपके सामने ऑन करता हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको दिखा नहीं सकता और बड़ी मुश्किल है, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने व्यूवर्स को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूं, लेकिन माजरत चाहता हूं और आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। तो ये देखिएगा, मैंने जो है इसको ऑन किया तो ये सेट हमारा ऑन हो चुका है, और मैं आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेक करा देता हूं। देखें, सिर्फ 30 के का एक रजिस्टर था, जिसकी वजह से जो है ना हमारा सेट जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा था और ऑन ऑफ स्विच से ऑन ऑफ नहीं हो रहा था। अब अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ओके हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों ये देखें, थोड़ा कचरा और कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो मैं इसको वॉश करूँगा। अभी वॉश करने के बाद फिर मैं इंशाल्लाह ताला इसको जो है मैं इसको बंद करूँगा। अच्छा, मैं अपने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर से एक बात और इनसे शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखने से महसूस होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सूंघने से महसूस होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टच करने से जो है ना उनकी शक्ल बदल जाती है। तो मेरे दोस्तों, मुझे इतना तो पता था कि ये पावर सप्लाई का मसला है, लेकिन यही 30 के ख़राब है, ये मुझे कैसे पता चला? मैं आपको सादा सा फार्मूला बता देता हूँ और उससे आपको चेक करना बड़ा आसान होगा। और वो फार्मूला ये है कि आपने अपनी फिंगर, राइट फिंगर को हल्का सा जो है ना नमी वाला करना है, और चाहे पानी लगा लें तो चाहे अपने लुआब से हल्का सा नमी वाला करके आपने जो है इस ऑन ऑफ स्विच को जो है यहाँ पर ये देखिए इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद जो है ना यहाँ पर आपने जो है इसको टच करके देखना है हल्का हल्का यूँ, ठीक है जी, क्योंकि ये सारा पावर सप्लाई, ये वाली कम से कम ये स्विचिंग पावर सप्लाई यहीं पर बनती है सारी। तो और इसके बाद IRF को जो है ना स्विचिंग वोल्ट मिल जाते हैं, फिर आगे हमारी सारी सप्लाई काम करने लग जाती है। तो मैंने भी सिंपली मैं सारी रिश्ते से चेक करता, मेरे लिए मुश्किल था, तो मैंने आराम से जो है ना उंगली गीली की और यहाँ टच करके देखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेट ऑन हो गया। यानी NPN ट्रांजिस्टर को जो है स्विचिंग मिल गई और उसने उसको आगे पूरे सिस्टम को ऑन करवा दिया। तो मेरे दोस्तों, ये एक बेहतरीन ट्रिक है। ये सिर्फ आप पावर सप्लाई में उस सूरत में यूज़ करेंगे जब आपका ये मसला का जो मैंने अभी आपको बताया है। अब मैं आपको ऊपर इस सेट को सीधा करता हूँ, उसके बाद जो है ना दोबारा ऑन करके दिखा के फिर हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। जी दोस्तों, ये देखिएगा, ये पावर सप्लाई सेक्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्विचिंग डायोड है जहाँ पर जो है ना 30 के लगी थी, और उसको मैंने जो है 30 के को रिमूव किया है आपके सामने, और ये वाली 30 के लगा दिए मैंने, और सेट को मैंने वॉश कर दिया है। और वॉश करना इतना अहम है कि आप यूँ समझें कि अगर आपने सेट को वॉश नहीं किया
काम करने से पहले भी और काम करने के बाद भी, तो आपके सेट में दोबारा ख़राबी के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, ये 30 के 303 मैंने चेंज की है, सिर्फ़ एक रजिस्टर चेंज किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी सप्लाई जो है बिल्कुल ओके हो चुकी है। अब हम मैंने आपको सप्लाई के बारे में जो है बहुत सारी बातें बता दी हैं। कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अगर देर हो जाए तो उसके लिए माजरत चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आते हैं तो उनको सबको रिप्लाई देना फौरी तौर पे मुश्किल हो जाता है थोड़ा, और इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई देंगे। फिर मिलेंगे। अल्लाह जी। ये देखिएगा, मैंने 30 के लगा दी थी और आपको चेक करा दिया था। अब फाइनल जो है ना पोजीशन में है, तो मैं आपके सामने सेट को ऑन करता हूँ। देखें जी, ये देखें सेट हमारा ऑन हो चुका है, ये देखिए। और इसमें यही छोटी सी प्रॉब्लम थी। चार्जिंग सेक्शन के बारे में मैंने कुछ आपको डिटेल्स भी बता दी हैं। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।